आज हम पहला पाठ शुरू करते हैं। पहला पाठ है मानव भूगोल। आज हम कक्षा 12 का भूगोल विषय पढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला पाठ आता है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये पहला पाठ बड़ा इंटरेस्टिंग पाठ है और आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुने। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जानना ज़रूरी है। अगर आप उस विषय की परिभाषा जान जाएंगे तो आप उस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब भूगोल, इसका नाम ही भूगोल है। भूगोल का मतलब पृथ्वी गोल। अंग्रेजी में इसको ज्योग्राफी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ज्योग्राफी कहते हैं और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, जियोग्राफीज। जियोग्राफीज, अगर आप इसको देखें, ज्योग्राफी का संधि विच्छेद करें तो जियोग्राफी, जियोग्राफीज ये लिखा हुआ है। तो जियोग्राफी, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफीज मतलब वर्णन करना। तो भूगोल का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना है। ये इसकी परिभाषा है। ये सबको जान लेना चाहिए कि भूगोल एक विषय है जिसका मतलब पृथ्वी का वर्णन करना है और हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं, पृथ्वी गोल। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये भूगोल एक रुचिकर सब्जेक्ट है और सामान्य ज्ञान वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपके काम आएंगी। पुराने ज़माने से, प्राचीन समय से इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता चली आ रही है और ये प्राचीन काल से ही इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। भूगोल की आधुनिकता की नींव 1750 से 1850 के बीच में पड़ी। दो भूगोल के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हमबोल्ड और रीटर था। कौन से दो वैज्ञानिक थे? हमबोल्ड और रीटर। इन वैज्ञानिकों ने क्या करा? पूर्व भौगोलिक संकल्पनाओं के आधुनिक भूगोल की रूपरेखा तैयार की। आधुनिक भूगोल जो तैयार किया है वो इन दो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, हमबोल्ड और रीटर। प्राचीन समय से हम लोग भूगोल का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, मगर आधुनिक भूगोल की जो नींव रखी है वो हमबोल्ड और रीटर। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इसी कारण इनको हम आधुनिक भूगोल का संस्थापक अथवा जनक कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक और जनक कौन है। हमबोल्ड और रीटर, ये दो वैज्ञानिक हैं जो आधुनिक भूगोल के संस्थापक और रीटर हैं, दो वैज्ञानिक हैं, समझे। और वर्तमान समय में भूगोल एक विज्ञान के रूप में मशहूर हो चुका है। इसलिए इसको विद्वानों द्वारा विज्ञान की जननी से भी जाना जाता है। ये भूगोल आर्ट साइड का नहीं, ये साइंस का भी सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें मिलेगी। इसलिए विद्वानों ने इसको, भूगोल को, आपको जो है इसे विज्ञानों की जननी के नाम से जाना जाता है। विज्ञानों की जननी, मदर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो भूगोल एक विषय के रूप में आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्णन करना। ये ग्रीक भाषा के शब्द है और हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं और भूगोल का मतलब पृथ्वी गोल है। ये इसको परिभाषा आपको पहले समझ लेनी चाहिए। उसके बाद आप